वर्षों पुरानी बात है। कंचनपुर के जंगल में एक बघिरा नाम का एक बाघ रहता था, जो एक नंबर का चोर था। वह हमेशा सोता ही रहता था और मौका पाकर शेर के घर में जाकर शेर का छिपाया हुआ शिकार को चुरा लिया करता था और बड़े ही मजे के साथ खाता था। अब उसका रोज का आदत बन गया था। अब वह शिकार भी नहीं करता, दूसरे की शिकार को चोरी करता और मजे से खाता। अब उसका दिन बड़े ही मजे से गुजरने लगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। क्या स्वादिष्ट मांस था। कुछ भी कहो, अब मेरा दिन तो बड़े ही मजे से कट रहा है। बैठे बैठे खाना मिल जाता है, कहीं भटकना भी नहीं पड़ता। भूख लगने पर सीधा खाना लाता हूँ और मजे से खाता हूँ। वाह रे जिंदगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब बघिरा का हर दिन का यह आदत बन चुका था। हर दिन शेर की गुफा में जाता और शेर की शिकार चोरी कर बड़े ही मजे से खाता और पूरे दिन खर्राटे लगाकर सोता। उसी जंगल में बघिरा का एक चेला था, लाली लोमड़ी। अरे गुरुजी, पूरे दिन सोते ही रहते हैं। ये कब शिकार पर जाते हैं और कब खाना खाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और ऐसा खर्राटे लगाकर सो रहे हैं जैसे कि इस पर भूख का कोई असर नहीं। ऐसा लगता है गुरुजी कि हर रोज ताज़ा ताज़ा मांस खा रहे हैं। गुरुजी को आखिर ऐसा कौन सा जड़ी बूटी मिल गया है जो इन्हें भूख भी नहीं लगता है। मुझे तो इसका पता लगाना ही होगा, पर यह राज गुरुजी ही बताएंगे। गुरुजी के पास चलता हूँ। गुरुजी को लाली का प्रणाम। अरे चेले, तुम यहाँ कैसे और कहाँ भटक रहे हो? गुरुजी, आप मुझे एक बात बताइए। आप पूरे दिन सोते ही रहते हैं और आजकल शिकार भी करने नहीं जाते, तो आप खाते क्या है? मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ लिया। और भला बिना खाए पिए कोई इतना दिन तक कोई कैसे जीवित रह सकता है? अरे चेले, तुम्हें तो पता है, जब तू मेरा शिष्य था तब मैं कितना ध्यान में खोया रहता था। उसी का फल भगवान ने मुझे दिया है और अब मुझे भूख प्यास भी नहीं लगता। तुम्हें लगता है मैं दिन भर सोता रहता हूँ? नहीं नहीं चेले, मैं तो प्रभु की भक्ति में आंख बंद कर खोया रहता हूँ। प्रभु ने मुझे दिव्य शक्ति दिया है। अब मुझे कोई निर्दोष जानवर को मारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है गुरुजी, आप अपने भक्ति में लीन रहिए। मुझे तो अब सिद्धि प्राप्त हुआ ही नहीं, तो मुझे तो मेहनत करके ही खाना होगा। हाँ चेले, अब तुम यहाँ से जाओ। अब मेरा चिंतन करने का समय हो गया है। फिर लाली गुरुजी के पास से लौट आया, पर उसे अपने गुरुजी के बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। वह सोचने लगा, मुझे तो गुरुजी की बातों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि गुरुजी कैसे अपने शिष्यों पर हमेशा भड़कते ही रहते थे। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी के बातों पर सच्चाई है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे गुरुजी पर नजर रखना होगा। क्या सच में गुरुजी को कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है या नहीं? तुम्हें यह देखना ही होगा लाली। और सुबह होते ही लाली अपने गुरु बघीरा पर नजर रखा हुआ था। अरे आज तो बकरे का मांस खाने का मन कर रहा है। काश वह शेर आज बकरे का शिकार करके लाया होता। अरे गुरुजी तो खुद अपने आप से बातें करने लगे हैं। कहीं गुरुजी अपने परमेश्वर से तो बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर सच में इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त तो नहीं हुआ है। पर जो भी हो, आज मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। पर सुबह से दोपहर हो गया और गुरुजी यहाँ से कहीं जा भी नहीं रहे हैं। और शाम होते ही बघीरा शेर की गुफा की ओर जाने लगा। अरे गुरुजी तो शेर की गुफा की ओर जा रहे हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। फिर लाली बघीरा का पीछा करने लगा और बघीरा शेर की गुफा में जाग घुसा। अरे गुरुजी, शेर की गुफा में क्यों घुसे हैं? मेरा तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी बघीरा एक मांस का टुकड़ा लेकर शेर की गुफा से बाहर आया। अरे गुरुजी तो मांस का टुकड़ा लेकर जा रहे हैं। मेरे को लगता है गुरुजी ने यह मांस का टुकड़ा शेर की गुफा से चोरी किया है। मुझे यह बात शेर को बताना चाहिए। नहीं नहीं लाली, ये तुम क्या करने जा रहा है? गुरुजी बैठे बिठाए भोजन का आनंद ले रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, कल शाम होने से पहले यही छिप कर रहूंगा।
और जैसे ही गुरुजी शेर की गुफा से मांस का टुकड़ा चोरी करके जाते रहेंगे, उनका पीछा कर उनका ही शिकार में चोरी कर लूंगा। अब तो मेरा मजा ही मजा। और दूसरे दिन शाम होने से पहले लाली लोमड़ी एक पेड़ के पीछे जा छिपा और बगीरा शाम होते ही गुफा से मांस का टुकड़ा चोरी करके वहां से जाने लगा। पीछे से लाली लोमड़ी शेर की आवाज लगाने लगा। शेर की आवाज सुन बगीरा काफी घबरा गया और मांस का टुकड़ा एक पेड़ के नीचे रख वहां से भाग गया। इधर लाली लोमड़ी बगीरा का रखा हुआ मांस का टुकड़ा चोरी करके वहां से भाग निकला और एक पेड़ के नीचे जाकर मजे से खाने लगा। जब बगीरा कुछ देर बाद वहां वापस लौटा, 2 मांस का टुकड़ा उसे नहीं मिला। यह देख बगीरा दंग रह गया। अरे ये मांस का टुकड़ा किसने ले गया? अब तो आज पूरे दिन मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अब कल रात को ही भोजन मिलेगा। दूसरे दिन फिर बगीरा शाम होते ही शेर के घर में फिर से चोरी करता है। इधर लाली फिर से शेर का आवाज लगाकर बगीरा का मांस का टुकड़ा चोरी कर लेता है और ऐसे ही चलता रहा। अब बगीरा का भूख से मारने की नौबत आ गया। अब बगीरा सोचने लगा। दूसरे दिन फिर बगीरा शाम होते ही शेर के घर में फिर से चोरी करता है। इधर लाली फिर से शेर का आवाज लगाकर बगीरा का मांस का टुकड़ा चोरी कर लेता है और ऐसे ही चलता रहा। अब बगीरा का भूख से मारने की नौबत आ गया। अब बगीरा सोचने लगा। लगता है अब मुझे यह जंगल छोड़ अन्य जंगल की ओर जाना चाहिए। शायद मेरा सच्चाई किसी को पता चल चुका है। इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर बगीरा वह जंगल छोड़ हमेशा हमेशा के लिए अन्य जंगल की ओर निकल पड़ा। वर्षों पुरानी बात है। सोनपुर के जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और जंगल के सभी जानवर शेर से डरते थे। उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसी में हिम्मत नहीं था। एक दिन सुबह सुबह शेर अपनी शिकार की तलाश पर निकल पड़ा और जंगल में इधर से उधर भटकने लगा। जंगल में काफी देर भटकने के बाद भी शेर को उस दिन खाने में कोई शिकार नहीं मिला और शेर एक पेड़ के नीचे जा बैठा और सोचने लगा। अरे आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। ना जाने आज इस जंगल के जानवर सब कहां मर गए। पूरी जंगल छान मार दिया पर एक भी शिकार नहीं मिला। अब जोरों का प्यास भी लगने लगा है। लगता है आज पानी पीकर ही काम चलाना होगा। ये कहकर शेर पानी की तलाश में निकल पड़ा। तभी शेर नदी किनारे पहुंच नदी का पानी पीने लगा। तभी उसने देखा कि नदी के दूसरे छोर पर एक बकरी पानी पी रही है। बकरी को पानी पीते देख शेर गुस्से से बौखला उठा। उसने मन ही मन सोचने लगा। अरे यह बकरी मेरे इलाके में आकर पानी पी रही है और इस नदी की पानी को गंदा कर रही है। इसको तो इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिर शेर गुस्से से गरजते हुए बकरी के करीब जाता है। अरे मूर्ख बकरी, तू मेरे पानी को गंदा क्यों कर रही हो? शेर को देख बकरी बहुत ही घबरा गई, लेकिन बहुत ही विनम्र से बोलती है। महाराज, मैं तो नदी के नीचे वाले हिस्से वाला पानी पी रही थी। पानी तो आपकी ओर से आ रही है और मैं पानी को गंदा कैसे कर सकती हूँ? बकरी की इस तरह की बातें सुन शेर गुस्से से बोला। तू मेरे बातों को झूठा कहती है। शेर की बात सुन बकरी घबराते हुए बोली। नहीं नहीं महाराज, मैं आपकी बातों को झूठा नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस सच्चाई कह रही हूँ। फिर से बात को बदलते हुए कहता है। तुम ही हो ना जो पिछले साल मुझे अपमानित कर गई थी। बकरी डरते हुए बोलती है।
नहीं नहीं महाराज, आपको कोई गलत फहमी हुआ है। मैं तो अभी 1 साल का हुई भी नहीं हूँ, और पिछले साल तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अब शेर गुस्से से तिलमिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मेरा आंख धोखा नहीं खा सकता। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें तो उसकी सजा जरूर मिलेगा। इससे पहले बकरी अपने सफाई में कुछ कहती, इससे पहले शेर बकरी पर वहीं झपट पड़ा और बकरी को वहीं मार डाला और मारकर वहीं खा गया। कई साल पुरानी बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत ही चालाक थी और अपने चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वह अक्सर किसी न किसी को अपने मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकालती थी। इस कारण जंगल के कोई भी जानवर उसके साथ घूमना फिरना पसंद नहीं किया करते थे। इस कारण लोमड़ी का कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि उस पर कोई भरोसा ही नहीं करते थे। एक दिन लोमड़ी सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़ी और जंगल में इधर से उधर घूमने लगी। काफी देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी एक पेड़ के नीचे जा बैठी और सोचने लगी, अरे, इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं और बातें करूं। अब मुझे एक दोस्त ढूंढना होगा ताकि मैं भी दूसरे की तरह अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती कर सकूं। अब लोमड़ी अपने लिए एक दोस्त ढूंढने लगी और घूमते घूमते लोमड़ी की मुलाकात एक सीधे साधे मेमना से हुआ। मेमना को देख लोमड़ी मेमना के पास जाता है। फिर, मेमना भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त ही नहीं है। लोमड़ी की बात सुन मेमना, हाँ हाँ, क्यों नहीं लोमड़ी बहन, मेरा भी इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है। मुझे भी एक दोस्त की तलाश थी। और फिर मेमना लोमड़ी की मित्रता स्वीकार कर लिया और दोनों एक दूसरे से वादा किया कि वह हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। और उसे दिन के बाद दोनों हर रोज एक नदी किनारे जाते और घंटों बातें करते और मौज मस्ती करते। और लेकिन लोमड़ी के मन में कुछ ना कुछ चालाकी चलता ही रहता था और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह जंगल का राजा शेर उसी तालाब पर पानी पीने गया और शेर की नजर मेमना पर पड़ा। मेमना को देख शेर की लार टपकने लगा। वह मेमना को खाने को सोच लिया। तभी लोमड़ी शेर के पास जाती है और बड़े ही प्यार से कहती है, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, यदि आप उस मेमना को खाना चाहते हैं तो मैं आपका सहायता कर सकती हूँ। बस बदले में मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। महाराज। हाँ हाँ लोमड़ी, तुम्हें मेमना का आधा हिस्सा जरूर मिलेगा। बस तुम उस मेमना को मेरे पास लेकर आओ। फिर लोमड़ी ने अपने ही दोस्त मेमना को अपने साथ लेकर शेर के पास जा पहुंचा। शेर 2 दिन से भूखा था। मेमना को देखते ही शेर मेमना पर झपट पड़ा और मेमना को वहीं मार डाला। मेमना की करने के बाद शेर ने अपना वादा पूरा किया और लोमड़ी को कुछ हिस्सा दिया। लेकिन लोमड़ी की यह दुष्ट व्यवहार जंगल के सभी जानवरों को पता चल गया। अब जंगल की कोई भी जानवर उस लोमड़ी पर विश्वास नहीं करते। अब लोमड़ी फिर से जंगल में अकेला हो गया और अब लोमड़ी को एहसास हो गया कि असली दोस्ती विश्वास और सम्मान पर होती है, न कि चालाकी और मक्कारी पर। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।